हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जी हाँ, किसानों का बड़ा ऐलान। कहा यूके के पीएम को यहां नहीं आने देंगे। जी हाँ, बोरिस जॉनसन को विरोध किया है किसानों ने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का बड़ा ऐलान। जी हाँ, कहा मोदी सरकार दिखावा ना करे, फिलहाल कोई बातचीत नहीं होगी जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए जाएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी अर्नब गोस्वामी को बड़ा झटका। आप लोगों को बता दें, फिर से एक बार फंस गया दंगाई पत्रकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, आप लोग बता दें, अन्ना हजारिया ने बताया काले कोयले समान कृषि कानूनों को। जी हां, कहा अगर सरफ साबुन से भी साफ करेंगे तो ये दाग धुलने वाला नहीं, ये जान ले बीजेपी की सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर मध्य प्रदेश में खुला फॉर्चून कंपनी का जो है, आप लोग बता दें, सारा षड्यंत्र रचा हुआ खुल गया है। जी हाँ, आप लोग बता दें, शिवराज सिंह चौहान की पूरी पोल खोल कर रख दी वहां के किसानों ने, भोपाल के। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी अंबाला में सीएम खट्टर का भयंकर विरोध, लोगों ने रोकी गाड़ियां। जी आप लोग बता दें, और काले झंडे भी दिखाए गए हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, जी हाँ, गुपकार गठबंधन की बड़ी जीत। आप लोगों को बता दें, सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है गुपकार गठबंधन ने। जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला ने भी बड़ा हमला बोला। और वहीं बीजेपी सिर्फ महज 6 सीटों पर सिमट कर रह गई। हालांकि आप लोग बता दें, गोदी मीडिया आपको कुछ और ही शुरू बता रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे ज्यादा सीटें गुपकार गठबंधन ने जीती। इसका मतलब 370 हटाना पड़ गया मोदी को महंगा। जी हाँ, वहीं कांग्रेस की भी बड़ी जीत हुई है यहां पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर बीजेपी नेता का विवादित बयान। जी हां दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें, अब लाखों किसानों को बता रहा है कि सिर्फ 5-5, 600 किसान बैठे हुए हैं। जी हां, और ये सब लोग विवादित बयान भी दिया। कहा ये विदुरी ठलवे हैं। अब आप देखिए, किसानों को ठलवे बोल रहा है ये। इसकी इतनी औकात बीजेपी के मंत्री की कि ये किसानों को ठलवा बोले। और अगर इसके पास चश्मा नहीं है तो ये चश्मा लगाकर देखे कि वहां पर सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर लाखों की तादाद में जो यहां पर किसान बैठे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, किसानों की मोदी के साथ आर पार की लड़ाई। कहा यूके के पीएम को इंडिया में नहीं आने देंगे। दरअसल आप लोग बता दें, ब्रिटेन के सांसदों को चिट्ठी लिखी है। जी हाँ, यहाँ के किसान भाइयों ने। आप लोगों को बता दें, यहाँ पर दरअसल यहाँ पर यूके के जो पीएम है वो भारत में आने वाले। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, बोरिस जॉनसन को रोकने की तैयारी। किसानों ने कहा फिलहाल रास्ते में ही रोक दिया जाएगा अगर आने की कोशिश की गई तो। ऐसे में आप लोगों को बता दें, किसान भाइयों ने ब्रिटेन के सांसदों को चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि जब तक किसानों का मामला सुलट नहीं जाता तब तक यूके के प्रधानमंत्री को यहां आने से बोरिस जॉनसन को रोके, नहीं तो बहुत ही बड़ा विवाद हो जाएगा। जी हां, किसानों की खुली चेतावनी। कहा फिलहाल यूके के पीएम को यहां पर कदम नहीं रखने देंगे, यानी कि मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल के रख दिया है देश के किसानों ने। मोदी सरकार घुटनों पर, चारों तरफ से पूरी तरीके से रोड ब्लॉक हो चुके हैं। मोदी सरकार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। फिलहाल यूके के बोरिस जॉनसन का विरोध हो रहा है इंडिया में। और किसान भाइयों ने सभी ने मिलकर यह ऐलान कर दिया है कि फिलहाल यहां पर नहीं आने देंगे बोरिस जॉनसन को जब तक के किसानों के मुद्दे को सरकार हल नहीं कर देती। यानी कि बड़ा झटका लगा अब यूके के पीएम को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, एक बार फिर से फंस गया अर्नब गोस्वामी। जी हाँ, 20,000 पाउंड का जुर्माना। दोस्तों, अब तो इन लोग की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जतियां हो रही हैं। पहले तो ये लोग यहाँ पर हिंसाएं फैलाया करते थे, लेकिन अब अर्नब गोस्वामी के शो को जो है 20,000 पाउंड, सोचिए आप, 20,000 पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। दरअसल आप लोग बता दें, इन्होंने अपने एक शो में जो है यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान के पूरे देश को ही इसने आतंकवादी करार दे दिया। माना कि दोस्तों पाकिस्तान में आतंकवादी हैं और कुछ लोग उनसे परेशान भी है, लेकिन वो मुश्किल से 20% होंगे, ये मान लीजिए पाकिस्तान में आतंकवादी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे बेचारे इस देश में जिनको ये सब पसंद नहीं है, लेकिन इसने बच्चे को वहाँ का आतंकवादी बता डाला अर्नब गोस्वामी ने। जिसके चलते आप लोगों को बता दें, अर्नब गोस्वामी पर जो है यहाँ पर पूरा का पूरा जो है यहाँ पर जिस तरीके से जुर्माना लगाया गया 20,000
पाउंड का जुर्माना लगाया गया है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें ये जुर्माना काफ़ी भारी है और ये जुर्माना जो यहाँ पर इंग्लैंड ने लगाया। जी हाँ, इंग्लैंड ने जो कहा कि आप इस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर मत चलाइए। ये जो चैनल है आर भारत, ये इससे पहले भी लोगों को ठेस पहुँचा चुका है, तो इंग्लैंड में इस तरीके का कार्यक्रम ना दिखाया जाए और इसी के चलते 20,000 पाउंड का जुर्माना भी ठोक दिया। अब आप सोचिए मोदी भक्त ने देश की कितनी बेइज्जती करा दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर। ये वही मोदी भक्त है जो कि दिन रात मोदी भक्ति में लीन होते हैं भैया। जी हाँ, और अब इस बार जब पोल खुल गई तो ठाठाहाके लग गए इनके। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अन्ना हजारिया का बड़ा हमला मोदी सरकार पर। कहा केंद्र इसको जितना भी धोने की कोशिश कर ले इस दाग को। जी हाँ, लेकिन ये दाग काले कोयले की तरह जो कि साफ नहीं होगा। फिलहाल अन्ना ने इस कानून को काला कोयला बता डाला। उनका कहना है कि ये काले कोयले की तरह है और भाजपा के लोग कितना ही इसे साफ करने की कोशिश कर ले साबुन और सर्फ से, लेकिन ये काला कोयला काला ही रहने वाला है। जी हाँ, अन्ना हजारिया ने यह भी ऐलान किया था कि वो उनकी जिंदगी का ये आखिरी अनशन होने वाला है। जी हाँ, वो किसानों के लिए अनशन पर फिर से एक बार बैठ जाएंगे। दरअसल दोस्तों एक तरफ तो किसानों को लगातार बातचीत का न्योता दे रही है सरकार, वहीं दूसरी तरफ किसानों का साफ साफ कहना है कि दिखावे अब मत करे सरकार, क्योंकि उनके पास अभी तक कोई चिट्ठी नहीं आई है। 6 मीटिंग इससे पहले हुई थी। इस मीटिंग में भी जो यहाँ पर बीजेपी की पूरी करारी हार होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान बीजेपी पर बहुत ही भारी पड़ रहा है। जहाँ एक तरफ लाखों किसान तो वहीं कुछ चंद जो बीजेपी के लोग। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को एक बार फिर से बीजेपी के नेता ने दिया विवादित बयान। कहा इन ठलवों को गर्म पानी, अच्छी रजाई और अच्छा खाने को चाहिए था, इसलिए ये लोग जो बॉर्डरों पे आकर हाईवे पे आकर बैठ गए। सोचिए दोस्तों, किसान यहाँ पर मर रहे हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा 28 किसानों की जान जा चुकी है और ये बीजेपी का दल्ला कह रिया है कि किसानों को तो यहाँ पर खाने की पड़ रही है और ये गांव के ठलवे थे जिनको गर्म पानी, अच्छी रजाई और अच्छा खाने को चाहिए था, इसलिए यहाँ आकर बैठ गए। अब आप खुद सोचिए, ये लोग अपने परिवारों को छोड़ के आए, ये अपने परिवारों को छोड़ के आए दोस्तों। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो शायद बेचारे आए तो थे अपने परिवार को छोड़कर, लेकिन अब वो वापस कभी जा नहीं पाएंगे क्योंकि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके। लेकिन ये बीजेपी के अंधभक्त जो कि ठलवा बोल रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से इसने विवादित बयान दिया। इसका नाम भी आप लोगों को बता दूं, इसका नाम है रमेश। जी हाँ, रमेश विधूरी नाम है इसका। और इसने जो है किसानों को लेकर ये विवादित बयान दिया है कि वो तो ठलवे हैं जो कि फ्री में जो है गर्म पानी, अच्छी रजाई और अच्छा खाने के लिए यहाँ पर आकर बैठ गए और इसकी आंखों का इलाज भी करवाना चाहिए इस रमेश विधूरी का। जी हाँ, इसने ये भी कहा कि चंद 500-600 किसान बॉर्डरों पर बैठ गए, इससे क्या होगा। जी हाँ, वो करोड़ों किसान तो आए नहीं, ज़रा इसकी आंखों पे लगा है चश्मा। जी हाँ, ज़रा बॉर्डर पर दोस्तों जाकर देखिए कि कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर की जो है यहाँ पर किसानों की लड़ी लगी बैठी है। लाखों की तादाद में किसान हैं और ये जिस तरीके से इसने ये चीज़ बोली है रमेश विधूरी ने कि 400 500 इसको आड़े हाथ लेना लोगों ने शुरू कर दिया। जी हाँ, यही बात है दोस्तों बीजेपी के नेताओं में। क्या अब अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी इस पर कुछ बोलेंगे, इसको जवाब देंगे? क्या इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई किसानों के विरुद्ध जो बोल रहा है। जी हाँ, किसानों के विरुद्ध कुछ भी बोलो। देखिए, विपक्ष और पक्षकारों का ये हक बनता है कि वो आम दौर पर कुछ भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हो मैं मोदी विरोधी हूँ, वो बोल सकते हैं कि किसान जो है किसान नहीं है। नॉर्मल चीज़ें बोल सकते हो आप, किसी ने रोका नहीं है, लोकतंत्र का अधिकार है, जिसके मन में जो आता है वो बोले। लेकिन इस तरीके की भाषा का यूज़ करना और विवादित बयान देना ये कानून में नहीं है। अगर आप किताब उठाकर पढ़ेंगे कानून की तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि इस तरीके की भाषा का, भद्र भाषा का यूज़ करना हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। ना ही ये लिखा गया है संविधान में कि इस तरीके से विवादित बयान देना और किसानों को और उग्र करना, गुस्सा लाना उनके अंदर। तो एक तरीके से इसे कहते हैं विवादित बयान, जो कि दिल्ली हिंसा में इन लोगों ने खूब दिए थे। आप लोगों को याद होगा। अगर इनकी सच्चाई अभी निकालने बैठ जाऊंगा तो रात हो जाएगी। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, बीजेपी को जम्मू कश्मीर में बड़ा झटका, महज 6 सीटों पर सिमट कर रह गई बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, गुपकार का जो जलवा देखने को मिला है वो काबिल है तारीफ है। उमर अब्दुल्ला ने भी हमला बोलते हुए कहा कि अगर ये 3 सीटें जीत जाते हैं तो ये कहते हैं कि अरे बहुत बड़ी जीत हुई है, और हमने जो है यहाँ पर 70 से 73 सीटें जीत ली, तो अब आप खुद सोच लीजिए फिर हमारा तो प्रलय आ गया। इस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल जनता की आवाज जीती है। जी हाँ, जनता जीती है और जनता की आवाज। हालांकि दोस्तों कुछ गोदी मीडियाएं हैं जो कि झूठा आपको बता दूं लिख रहे हैं कि बहुत ही प्रचंड जीत हुई है, जबकि सच्चाई है कि महज 6 सीटों पर सिमट कर रह गई बीजेपी। 3 घाटी पर मिली है उसको, और 3 जो है सभी हिंदू जगहों पर से ये सीटें मिली हैं, आपको बता दें जहां पर से भी मिली हैं इनको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि हमारे हिंदू भाइयों ने भी ठुकरा दिया इनको। सोचिए आप, अब कितना बड़ा यहां पर झटका लगा है बीजेपी को, लेकिन गोदी मीडिया इसको बड़ा चढ़ाकर बता रही है और बता रही है कि बहुत बड़ी जीत हुई है। अगर आप दोस्तों किसी भी अच्छे चैनल पे जाएंगे, चाहे वो ND न्यूज़ हो या और भी चैनल, वहां पर सच जो बताया गया है हमारे माध्यम से, NDY न्यूज़ के माध्यम से हम आप तक सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ पास ही में एक घंटी आती है उसको ज़रूर दबाइए। उससे होगा ये कि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन फौरन पहुंच जाएगी। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।